हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 18, ठीक है, जिसमें कि हम कोल क्रॉप्स पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने चिली, कैप्सिकम एंड कोल क्रॉप्स पढ़ा था। कोल क्रॉप्स में भी हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ा था। कल हमने बेसिक पढ़ा था, जैसे कि जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके एडिबल पार्ट्स हमने पढ़ा था, जैसे कॉलीफ्लावर का कर्ड, कैबेज का हेड, ठीक है, ये सब हमने इसके एडिबल पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए किसका रिच सोर्स होता है? ब्रोकली का होता है। विटामिन सी किसका रिच सोर्स होता है? स्प्राउट्स का होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद में क्रॉस पोलिनेशन बताया था कि सबसे ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन किस में पाई जाती है। 95% किस में पाई जाती है? ब्रोकली में पाई जाती है, ठीक है, वो भी हाईएस्ट है। ये क्या है? हाईएस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, हाईएस्ट मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आप लोग को बताया था ऑल कोल क्रॉप्स प्रोजनी कंडीशन बताया था, ठीक है। इसकी फ्रूट टाइप सिलिक्वा बताया था, कॉलीफ्लावर लैंग्वेज, ग्नोल, खोल और ब्रोकली ये किस लैंग्वेज से पाई जाती है ये भी बताया था, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या? इसके कोल क्रॉप्स पढ़ेंगे। क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रॉप्स में सबसे पहले हेडिंग डालिए क्या? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर हेडिंग डालिए, ठीक है। कॉलीफ्लावर में भी हम क्या पढ़ेंगे? कॉलीफ्लावर में सबसे पहले लिख लीजिए बॉटनिकल नेम, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी बोटेरिटिस। बॉटनिकल नेम लिख लीजिए। बताइए इसका फैमिली क्या होती है? फैमिली कौन सी होती है इसकी? और क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, ठीक है। सबसे पहले बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका? ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी बोटेरिटिस, ठीक है, बोटेरिटिस वेराइटी है। और ब्रासिकेसी इसकी फैमिली होती है, ठीक है। ब्रासिकेसी क्या होती है? इसकी फैमिली होती है। एक सेकंड, हाँ, अच्छा भाई, ब्रासिकेसी इसकी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है इसका? क्रोमोसोम नंबर होता है इसका 18, ठीक है। मेडिटेरियन ओरिजिन है, ठीक है, मेडिटेरियन रीजन में पाई जाती है ये, साइप्रस, ठीक है, जैसे कि साइप्रस में, ठीक है, याद रखिएगा। लैटिन वर्ड से पाया गया है। कॉलीफ्लावर जो है कौन से वर्ड से लिया गया है? कॉलीफ्लावर लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड्स से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। कॉलीफ्लावर लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसको कितने लैटिन वर्ड में, लैंग्वेज में भी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट क्या है? कॉली। कॉली का क्या होता है? कैबेज। कॉली मतलब होता है कैबेज। और फ्लोरिस, फ्लोरिस का मतलब क्या होता है? फ्लावर, ठीक है, याद रखिएगा। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। और ये क्लोरिस प्लस फ्लोरिस, क्लोरिस प्लस फ्लोरिस में है। क्लोरिस का मतलब होता है कैबेज, फ्लोरिस का मतलब होता है फ्लावर, याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? इंडियन और ट्रॉपिकल टाइप कॉलीफ्लावर इरफुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरफट। एक सेकेंड ना, इरफट कहा जाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा इंडियन और ट्रॉपिकल टाइप कॉलीफ्लावर में इसे और क्या कहा जाता है? इरफट, क्या कहा जाता है? इरफट, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है, इरफट कहा जाता है। और उसके बाद में टेम्परेट टाइप इज़ नोन एज क्या होता है? स्नोबॉल। और टेम्परेट टाइप में क्या कहा जाता है इसे? स्नोबॉल। स्नो बॉल, ठीक है।
थर्मोसेंसिटिव क्रॉप होती है ये। कौन सी क्रॉप होती है? थर्मोसेंसिटिव। थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है ये। थर्मोसेंसिटिव क्रॉप होती है। मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली इज अ कॉलीफ्लावर लैक ऑफ एक्सिलरी ब्रांचेस हैबिट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉलीफ्लावर cauliflower and broccoli is a cauliflower. ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। लैक ऑफ एक्सिलरी ब्रांचिंग हैबिट। देखिए ये मेन पॉइंट है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको इसका इतना डिटेल लिखाया है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लिख लीजिए, इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। इन्फ्लुएंस लिख लीजिए। इन्फ्लोरेसेंस लिख लीजिए इसका। इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है कंपाउंड कॉरिम्ब। कंपाउंड कॉरिम्ब, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी सीड रेट नोट कर लीजिए। इसमें सीड रेट पाई जाती है। सीड रेट जो होती है वो अर्ली क्रॉप के लिए लिखिए अलग है। अर्ली क्रॉप में लिखिएगा 500 to 600 ग्राम पर हेक्टेयर। अर्ली क्रॉप के लिए कितनी है? 500 to 600 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। मिड एंड लेट क्रॉप के लिए, मिड एंड लेट क्रॉप के लिए कितनी है? 350 to 400 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। इसके साथ साथ ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कर्ड इनिशिएशन, उसके लिए टेम्परेचर लिख लीजिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर कर्ड इनिशिएशन के लिए, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कर्ड इनिशिएशन के लिए 17 to 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका हाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसमें लिखिएगा। हाई टेम्परेचर इसका होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ट्वेंटी 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द कल्टीवार्स के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। वो भी मोस्ट ऑफ द लिख लीजिएगा, इसके आगे लिख लीजिएगा मोस्ट ऑफ द कल्टीवार, मोस्ट ऑफ द कल्टीवार्स के लिए, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? द कर्ड आर स्मॉल एंड लूज एंड कार्निश और येलो इन कलर, लिख लीजिएगा ये पॉइंट भी, ठीक है। इसी के आगे नोट करिएगा द कर्ड कर्ड आर स्मॉल लूज एंड कार्मिश और येलो इन
येलो इन कलर। ठीक है, देखिए ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो 25 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी कल्टीवार्स के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, कर्ड आर स्मॉल लूज एंड कार्मिश और येलो इन कलर तक। ठीक है, तब हमें इतना टेम्परेचर इसके अबव होना चाहिए, याद रखिएगा ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए, कॉमन है हर्बिसाइड यूज्ड इन कैबेज। कैबेज में कौन सा हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है? कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड इन कैबेज, कौन सा हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है? बेसिलिन। बेसिलिन किया जाता है 3.3 लीटर पर हेक्टेयर। ठीक है, याद रखिएगा। (3.3 लीटर पर हेक्टेयर। इसमें ब्लांचिंग की जाती है। क्या किया जाता है इसमें? ब्लांचिंग की जाती है। ब्लांचिंग ब्लांचिंग क्यों की जाती है? ब्लांचिंग इसलिए करते हैं क्योंकि कॉलीफ्लावर को कर्ड, उसका जो कर्ड होता है उसे येलो कलर से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम येलो कलर से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ क्यों, जो सन की जो डायरेक्ट रोशनी होती है वो हमारे कर्ड्स पे ना ही पड़ सके। ओके, इसलिए हमें ब्लांचिंग की जाती है। ब्लांचिंग की इसका एक डायरेक्ट लिखना होता है, लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रही हूँ। कॉमन प्रैक्टिस इन कॉलीफ्लावर फॉर प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम, लिख लीजिए, कॉमन प्रैक्टिस इन कॉलीफ्लावर फॉर प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम येलो कलर आफ्टर देयर डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन। ठीक है, एक्सपोजर सन। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा इतना। इसके बाद में इसमें लिख लीजिए सन एंड टू अरेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, टू अरेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, इसमें एक और चीज़ की जाती है, ये ब्लांचिंग हो गया। इसमें आगे की जाती है स्कूपिंग। क्या की जाती है? स्कूपिंग। ठीक है, स्कूपिंग जो की जाती है वो स्कूपिंग कब की जाती है? इसमें स्कूपिंग तब की जाती है, ये स्पेशल ऑपरेशन है एक तो, और ये कब की जाती है? दार्जिलिंग हिल्स जैसी जगहों पे की जाती है, वेस्ट बंगाल साइड में। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, दार्जिलिंग हिल्स इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये स्पेशल ऑपरेशन है, ये स्पेशल ऑपरेशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसमें जो है रिमूव, स्कूपिंग में क्या किया जाता है? स्कूपिंग में किया जाता है जो बीच का जो सेंटर पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है कर्ड का, उसे रिमूव करना। ठीक है, स्कूपिंग कहलाता है। स्कूपिंग क्यों की जाती है? स्कूपिंग इसलिए की जाती है ताकि फ्लावर स्टॉक इनिशिएशन बहुत इजी हो और अच्छे से हो। ठीक है, याद रखिएगा स्कूपिंग क्योंकि इस स्कूपिंग का मतलब होता है मीन्स रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर इजी इनिशिएशन फॉर फ्लावर स्टॉक। लिख लीजिएगा, रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर easy initiation
फॉर फ्लावर स्टॉक। ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर याद रखिएगा, स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, स्टोरेज टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस से 90 to 95%। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। याद रखिए, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा स्टोरेज टेम्परेचर। ये पूछा जाता है कि कॉलीफ्लावर में स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 90 to 95% RH। RH कितना होना चाहिए 90 to 95% RH होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक रूट एंड ब्लैक लेग, ब्लैक रूट एंड ब्लैक रेड का क्या काम होता है इसमें, कंट्रोल सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट कंट्रोल करने के लिए ब्लैक रूट एंड ब्लैक लेग, इसमें क्या क्यों कंट्रोल सीड ट्रीटमेंट, कंट्रोल सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, और ये इसमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 to 30 मिनट्स। ठीक है, याद रखिएगा हॉट वाटर में 25 to 30 मिनट के लिए 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होना चाहिए। याद रखिएगा ब्लैक रूट एंड ब्लैक लेग की ज़रूरत होती है, क्यों होती है, कंट्रोल सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, इसलिए चलिए इसमें कुछ वेराइटीज़ होती है, चलिए वो वेराइटीज़ नोट कर लीजिएगा। देखिए मैंने आप लोगों को स्कूपिंग बता दिया, स्कूपिंग में क्यों किया जाता है, सेंट्रल पोर्शन रिमूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, इसके बाद में स्टोरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए 2 to 4 वीक के अंदर। ठीक है, RH कितना होना चाहिए 90 to 95% होना चाहिए। चलिए देखिए वैरायटी देख लीजिए, वैरायटी यहाँ पर देख लीजिए, वैरायटी जो होती है अर्ली वैरायटी, अर्ली वैरायटी फर्स्ट एंड अर्ली सेकंड वैरायटी होती है। अर्ली फर्स्ट में कौन सी वैरायटीज़ होती है, पूषा कौर की होती है, पूषा कार्तिकेय संस्कार। ठीक है, पूषा मेघा, पूषा अर्ली सिंथेटिक और पूषा क्रांति काशी कोनवारी होती है। ठीक है, ये देखिए इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 22, इनका टेम्परेचर होना चाहिए 20 to 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये याद रखिएगा 20 to 27 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। ठीक है, पूषा कौर की, पूषा कार्तिक संस्कार। ठीक है, पूषा मेघा सिंथेटिक कांति कोरवारी, ये सब वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में क्या होता है कि कर्ड इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट टेम्परेचर के लिए सारी वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कर्ड इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद में अर्ली वेराइटी में अर्ली सेकेंड वेराइटी होती है जिनका टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसमें 27 डिग्री है और इसमें 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, पूषा दीपाली, पूषा कत्की। ठीक है, पूषा दीपाली जो होती है वो सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट में होती है। कौन सी होती है, सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट होती है। देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से करके लिखा हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद में चलिए अब मिड अर्ली वैरायटी, मिड अर्ली वैरायटी जो होती है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सी वैराइटीज़ है, पूषा हाइब्रिड है, पूषा शरद है, इम्प्रूव्ड जापानीज़ वैरायटी है। ये कौन सी इम्प्रूव्ड जापानीज़ वैरायटी होती है, पंत गोभी 4 है, पंत शुभ्र है। ठीक है, पंत शुभ्र और पंत गोभी 4 होती है। ठीक है, और ये साथ ही साथ इम्प्रूव्ड जापानीज़ वैरायटी होती है। कौन सी होती है, इम्प्रूव्ड जापानीज़ वैरायटी, याद रखिएगा। इसके बाद में मिड लेट वैरायटी, मिड अर्ली वैरायटी हो गई, मिड लेट वैरायटी है। मिड लेट वैरायटी में क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 12 से 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मिड अर्ली में कितना था 16 से 20 था, इसमें 12 से 16 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सी वैराइटीज़ है, इसमें है पूषा बेट केसरी वैरायटी है। ठीक है, पूषा बेट केसरी वैरायटी, पूषा हिमज्योति वैरायटी, पूषा शुभ्रा वैरायटी है। ठीक है, पूषा पोशीजा वैरायटी है, शोक्ति सलभारा
सिंथेटिक वैरायटी है हिसार वन है, ठीक है, हिसार वन है, याद रखिएगा। चलिए इसमें अब फिर आती है लेट वैरायटी। लेट वैरायटी जो है उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 से 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे टेम्परेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है। लेट टेम्परेचर लेट वैरायटी में जो है 10 से 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। पूषा स्नोबॉल 1, स्नोबॉल 2, पूषा स्नोबॉल K1, ठीक है, K फर्स्ट, पूषा स्नोबॉल फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट ही रहेगा, ये डबल डबल हो गया है, ठीक है। पूषा स्नोबॉल फर्स्ट है, पूषा स्नोबॉल K फर्स्ट है, पूषा स्नोबॉल 16, OT1, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये सब वेराइटीज़। चलिए इसमें देख लीजिए, पूषा दीपाली और पूषा हिम ज्योति जो वेराइटी है वो सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट होती है। इनमें कौन सी हैबिट होती है, सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट होती है, याद रखिएगा। पूषा दीपाली और पूषा हिम ज्योति में सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट होती है। पूषा बेट केसरी जो है, पूषा बेट केसरी जो वेराइटी है वो येलो कलर की होती है। कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है, ठीक है। पूषा शुभ्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूषा पूषा पोशीजा जो वेराइटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना, बोलते ही नहीं बनता है इनको, तो अच्छे से पूषा पोशीजा, ठीक है, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। पूषा स्नोबॉल 16 इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये लेट वेराइटी में है, ठीक है। मेनली इसकी लेट वेराइटी में अगर पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसकी वेराइटीज़ है, मैंने उधर आप लोग को लिखाया नहीं, आज मैं आप लोग को ये मेरा ही लिखा हुआ है तो मैं इधर पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर और कुछ वेराइटीज़ के पार्ट है, जैसे कि पूषा बीटा केसरी जो वेराइटी है वो ऑरेंज कलर की होती है। ऑरेंज कलर किस वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। पूषा जो बीटा केसरी वेराइटी है उसमें ऑरेंज कलर होता है, बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और कॉलीफ्लावर जो वेराइटी होती है वो मिड लेट ग्रुप होती है। कौन सी होती है, मिड लेट ग्रुप की ये वेराइटी होती है, इसमें होगा ही, देखिए हमने लिखा ही हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में सेल्फ ब्लांचिंग वेराइटी है जो कि पूषा दीपाली है। कौन सी है, पूषा दीपाली सेल्फ ब्लांचिंग वेराइटी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। सेल्फ ब्लांच एंड ऑफ सीजन वेराइटी कौन सी है, पूषा हिम ज्योति एंड हिजार वन, ठीक है। सेल्फ ब्लांच एंड ऑफ सीजन वेराइटी कौन सी है, पूषा हिम ज्योति एंड हिजार वन है। टॉलरेंट एंड कर्ड ऑफ इन्फ्लुएंस ब्लाइट कौन सी है, पूषा सिंथेटिक वेराइटी है। हाईली रेसिस्टेंट टू ब्लैक रूट एंड फ्री फ्रॉम राइसेनेस जो वैरायटी है पूषा कित की है। कौन सी है, पूषा कित की, ठीक है। रेसिस्टेंट टू ब्लैक रूट जो होती है पूषा स्नोबॉल के फर्स्ट है। और ट्रॉपिकल कॉलीफ्लावर वैरायटी फ्रॉम IIHR की जो वैरायटी है वो अर्का क्रांति है, अर्का क्रांति है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। सिंथेटिक वैरायटी कौन सी है, पंत गोभी 3, कौन सी है, पंत गोभी 3। चलिए ये देखिए ये इसकी वैराइटीज़ हैं, यहाँ पर आप लोग अच्छे से अपना भी ऐसे ही नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा बनाया हुआ नोट है, ऐसे ही सेम लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अब हम इसके आगे की क्रॉप पढ़ते हैं। बस ये हो गया, ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर कॉलीफ्लावर इतना ही था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्रॉप में भी हम कौन सी क्रॉप सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे कनोल खोल। कौन सी, कनोल खोल पढ़ेंगे। कनोल खोल का बॉटनिकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम कनोल खोल का बॉटनिकल नेम क्या है, ब्राज़िका ओलेरेसिया वेराइटी गोंगिलोट्स कॉलीब्रोपा, ठीक है, याद रखिएगा, ब्राज़िका ओलेरेसिया वेराइटी गोंजिलोट्स कॉलोरोपा, ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम है, याद रखिएगा। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 18 होता है। इसकी फैमिली क्या है, ब्राज़िकेसी फैमिली है, इसकी ब्राज़िकेसी फैमिली है। साथ ही साथ इसका ओरिजिन क्या होता है, मेडिटेरियन रीजन होता है, ठीक है, मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन होता है, ठीक है। इसमें जो है ये खोल रबी, इसे क्या कहा जाता है, खोल रबी कहा जाता है, इसे कहा जाता है, एक सेकेंड ना, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है खोल रबी। इसे किस लैंग्वेज से लिया गया, इसे जर्मन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है, जर्मन लैंग्वेज से इसे लिया गया है, ये जर्मनी वर्ड है, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है। इसमें इसे क्या कहा जाता है,
इसमें कहा जाता है कैबेज टर्निप। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, आप लोग को लग रहा होगा ये बहुत बेसिक है, ये तो शायद नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी, लेकिन मैं लिखा दे रही हूँ आप लोगों को, कहीं कोई ना कोई एग्जाम्स में ऐसा होता है कि ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में इसका एडिबल पार्ट इसका जो होता है ट्यूबर एंड क्नोब होता है। कौन सा होता है इसका एडिबल पार्ट? होता है ट्यूबर एंड क्नोब होता है, ट्यूबर एंड क्नोब इसका एडिबल पार्ट होता है। ठीक है, पर्पल अर्ली वैरायटी, इसकी जो पर्पल अर्ली वैरायटी होती है वो कौन सी होती है? पर्पल अर्ली वैरायटी जो होती है इसकी वो होती है प्री मैच्योर बोल्टिंग। ठीक है, पर्पल अर्ली वैरायटी जो होती है कौन सी होती है? प्री मैच्योर बोल्टिंग में। प्रीमेच्योर बोल्टिंग। ठीक है, इसमें जो सीड रेट होता है, सीड रेट कितना पाया जाता है? सीड रेट पाया जाता है 800 to 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, 1 kg कर दीजिए, से 1 kg भी कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट कुछ वेराइटीज़ होती है, इंपॉर्टेंट होती है वेराइटीज़ देख लीजिए। इसकी होती है वाइट वीना, पर्पल वीना, ठीक है, अर्ली वाइट वीना, किंग ऑफ नॉर्थ और लार्ज ग्रीन। ठीक है, लार्ज ग्रीन होती है। देखिए बेटा, वेराइटी मैं यहाँ पर नोट करा देती हूँ आपको, वेराइटीज़ नोट करिएगा, वेराइटीज़ यहाँ साइड में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए वाइट वीना, वाइट वीना, पर्पल वीना, अर्ली वाइट वीना, याद रखिएगा ये सारी इंपॉर्टेंट वैरायटी इसलिए लिखा रही हूँ। इसकी और भी वैराइटीज़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो लिख लीजिए, किंग ऑफ नॉर्थ, लार्ज ग्रीन, पालम, टेंडर क्रॉप, पूषा विराट। ठीक है, देखिए ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। ठीक है, बस आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसके बाद जो है, इसके बाद और भी कोल्ड क्रॉप्स हैं, कल हम वो सारी कोल्ड क्रॉप्स कल हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं आपको एक और कोल्ड क्रॉप के बारे में बता देती हूँ, कैबेज के बारे में पढ़ लीजिए। एक है कैबेज से वैसे ज़्यादा कुछ उतना पूछा जाता है नहीं, 2-3 चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि उसका बॉटनिकल नेम है ब्राज़िका ओलेरेसिया कैपिटाटा। क्या है? ब्राज़िका ओलेरेसिया कैपिटाटा इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 18, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, एडिबल पार्ट हमने इसका पढ़ा था, क्या खाते हैं हम इसमें? कैबेज में हेड खाते हैं, पत्ता गोभी में हम क्या खाते हैं? उसका हेड खाते हैं। इसका सीड रेट कितना होता है? इसका सीड रेट होता है 500 to 600 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, ग्राम पर हेक्टेयर। अगर कभी एग्ज़ाम में इसकी जगह 400 भी पूछा जाए तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इतना भी इसे लिख सकते हैं, 400 भी अगर है तो। इसकी कुछ वैराइटीज़ है, वैराइटीज़ नोट कर लीजिए, वैराइटीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी, जैसे उत्तम है, प्राउड ऑफ इंडिया है, उत्तम, प्राइड ऑफ इंडिया, है, सुधा है, कोपन, हेज़न मार्केट है, हेज़न मार्केट, ठीक है, हेज़न मार्केट है। श्री गणेश है इसकी, श्री गणेश। सितंबर किसकी वैरायटी है? देखिए, सितंबर पूछा जाता है एग्जाम में, सितंबर इंपॉर्टेंट है। सितंबर पूषा ड्रम हेड,
ठीक है। पुशर ड्रम हेड, संबंध, एक्सप्रेस और स्टोन हेड, स्टोन हेड। ठीक है, ये सारी इसके इंपॉर्टेंट वैरायटी है। देखिए इसके बाद में हम कल इसके आगे की क्रॉप पढ़ेंगे। फिलहाल आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है, ठीक है, इन जो इसकी मैंने आपको कॉलीफ्लावर की जो वैरायटीज़ बताई उनको अच्छे से रीड करके आइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद में अब हम कल इसके आगे की कोल्ड क्रॉप्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।